वेलकम बैक। आप देख रहे हो योर मनी। हम दे रहे हैं आपकी पर्सनल फाइनेंस पर कुछ अच्छी सी सलाह। प्रतिभा मैम हमारे साथ बनी हुई हैं, लगातार आपके सवाल हमारे पास हैं और उन्हीं के सवाल जवाब की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ लेकर चलें। तो अब हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर श्रीजीत सुदेवन साहब, जो कि हमें बेंगलुरु से कॉल कर रहे हैं। श्रीजीत, बहुत स्वागत है आपका। और क्या सवाल आज आप पूछेंगे यहाँ? नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मुझे मेरा एक्चुअली ऑलरेडी पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का। मुझे जस्ट मैम के साथ रिव्यू कराना था। तो करंटली आई हैव SIP ऑफ 40K और मैं नेक्स्ट मंथ से उसको 20K पर मंथ इंक्रीज करने का कोशिश का मतलब आई एम प्लानिंग टू इंक्रीज इट बाय 20K एंड मेरा करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है 10 लाख एंड माय टारगेट इज टू अचीव 1 CR इन 5 years और do you there are multiple mutual funds in my portfolio. So ICICI Prudential Equity है 2400 SIP, then ICICI Prudential Blue Chip है 6700, Parak Parik Flexi Cap है 8900, Kotak Small Cap है 3700, HDFC BSE Sensex है 3000, Axis Blue Chip Fund है 3300 and Axis Mid Cap है 2000 एंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स जो नया फंड था उसमें 10K है इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली देयर आर मेनी फंड्स इन माय पोर्टफोलियो, सो जस्ट वांटेड द सजेशन कि इतने सारे रखने हैं कि कुछ चेंज भी करना है, मतलब हाउ इज इट? जरूर इंपॉर्टेंट, लेकिन ये है कि अभी 40,000 का SIP है और आप अगले महीने से इसे 20,000 और इन्हें टोटल 60,000 करना चाहते हैं, लेकिन काफी एग्रेसिव है। आपका लक्ष्य 5 साल में 1 करोड़ बनाने हैं और पोर्टफोलियो वैल्यू फिलहाल ही आपकी 10 लाख रुपए की तो हो गई है। 8 फंड्स हैं टोटल। तो इन ऑल सारी चीजों के बीच क्या करना चाहिए मैम इन्हें? देखिए, जहां तक आपका टारगेट है, आप 60,000 का SIP ले रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट मंथ से तो आप बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन टेन्योर आपका सिर्फ 5 years है। 10 लाख जो आपने ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं वो 5 years में बन जाएंगे 17.5 लाख। और जो SIP का वैल्यू 60,000 के हिसाब से सिर्फ 49 lakhs बनेंगे। अगर उसको आप दोनों जोड़ लेंगे, 17 lakhs लमसम और 49 lakhs SIP, तो भी आपका 66 lakhs बनेगा। आप 10% स्टेप अप करेंगे तो आपका SIP बन जाएगा 58.48 और टोटल आपका बन जाएगा 76 lakhs। क्योंकि आपको बनाना है 1 करोड़, तो आपको 84 से स्टार्ट करके, आपके पास 2 विकल्प है, या फिर आप SIP को 60 के बदले 84 करें और उसी को स्टेप अप करते रहेंगे तो 1 CR बन जाएगा। दूसरा है कि 5 years को थोड़ा बढ़ा दे, अगर 5 का आप 7 या 8 years करेंगे तो 1 करोड़ आपका बन जाएगा। क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम है, इसलिए एग्रेसिव लग रहा है आज की तारीख में पोर्टफोलियो। जहां तक आपका पोर्टफोलियो का सवाल है, आपने बोला आपके पास फंड्स ज्यादा हैं। आपके पास लार्ज कैप कैटेगरी के ही 3 फंड्स हैं। एक सेंसेक्स फंड है HDFC का, एक एक्सिस ब्लू चिप, एक ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप। इसको कंप्रेस कर सकते हैं और लार्ज कैप के बदले में आप फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आपका पोर्टफोलियो वो एक डिफेंस सेक्टर फंड निकाल दिया तो 68% लार्ज कैप, 13% मिड कैप और 17% स्मॉल कैप है। तो आप फ्लेक्सी और मल्टी में करेंगे तो थोड़ा लार्ज कैप डाइल्यूट होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन आपने जो बताया है कि आप 10,000 मतलब आपका टोटल 40,000 में 25% आपका SIP सिर्फ एक फंड में जा रहा है, वो एक सेक्टर फंड है, डिफेंस सेक्टर का इंडेक्स फंड है। कोई भी सेक्टर फंड में बहुत लंबे समय अवधि तक कुछ नहीं होगा, फिर बहुत ज्यादा तेजी स्टैग्नेंट भी हो सकता है। इसलिए हमारा सुझाव है इसको डाइवर्ट कर दीजिए। फ्लेक्सी कैप जैसे आप पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप तो आपके पास है, उसमें आप डाइवर्ट कर सकते हैं। आपके पास ब्लू चिप है, एक्सिस ब्लू चिप, मिड कैप में थोड़ा कर सकते हैं। तो आप अगर सेक्टर फंड छोड़ के डाइवर्ट करेंगे तो आपका बैलेंस अच्छा हो जाएगा। आगे जाके जब आप 20,000 ऐड करें, लार्ज कैप ना ऐड करते हुए आप फ्लेक्सी और मल्टी ऐड कीजिए तो थोड़ा मिड और स्मॉल आपका बढ़ जाएगा। राइट। तो चलिए श्रीजीत जी, आपके लिए सलाह हो गई। इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा सा एग्रेसिव है। 5 साल में अगर आपको 1 करोड़ बनाना है तो आपको पोर्टफोलियो वैल्यू 84,000 तक लेके जानी पड़ेगी। माफ कीजिए, जो आपका SIP है वो, या फिर थोड़ा टाइम बढ़ाना होगा। ये मोटी मोटी आपके लिए लाइन। बाकी चेंजेस मैम ने बताए, होप आपने नोट किए होंगे। लेकिन अब वक्त है आज के टॉप पिक्स का। मैम बताएंगी कि उनकी पसंद क्या है। टॉप 4 फंड्स मैम क्या सलाह देंगी दर्शकों को आज? फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, आई थिंक हर एक का वही फंड है, और इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, ये दोनों बहुत अच्छे फंड्स हैं। और जो हम हाइब्रिड में थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए लाते हैं वो ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और वाइटो का मल्टी एसेट फंड, ये
ये दोनों ही अच्छे फंड्स हैं। ये 4 मेरे टॉप फंड्स रहेंगे आज के तारीख। चलिए, प्रतिभा मैम के टॉप 4 फंड्स जो मौजूदा करंट अभी मार्केट की स्थिति है उसके लिहाज से, और ये आपको एक अच्छा फायदा दे सकते हैं मैम के सजेशन के तहत। चलिए, तो अब आई होप कि आज की बातचीत हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी, क्योंकि अब वक्त हो गया समाप्त, शो को समेटने का वक्त है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस के टिप्स दिए, उनके पोर्टफोलियो को इंप्रूव करने के लिए खास तौर पर, और साथ ही आज आपने हमें कुछ और अच्छी बातें बताई फॉर द न्यू प्रोडक्ट कमिंग इन द मार्केट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, आप हमें सवाल भेजते रहिए और साथ में थोड़े डिटेल्स भी और अपना नंबर भी, ताकि हम आपके क्वेरीज का अच्छे से अच्छा जवाब दे पाए, अच्छी तरह से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करा पाए। फिलहाल शुभकामनाओं सहित आपसे इजाजत लेंगे। नमस्कार।